बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आप सभी का हृदय से आभार। आगम पथ पर साथ साथ चलने के लिए। ये आगम पथ है। इस पथ से अगर हम ना भटके तो ये पथ मुक्ति की तरफ जाता है। ये रास्ता मुक्ति का पथ है। आगम पथ यानी मुक्ति का पथ। और ये रास्ता हमारे अरिहंत भगवंतों ने बनाया है। हमें तो केवल इस पथ पर चलना है। बनाने का उपक्रम तो उन्होंने किया है। हाईवे अगर क्लीन हो, साफ हो, तो उस पर गाड़ी चलने का अपना ही आनंद आता है। तो उस हाईवे से भी अच्छा ये है। तो ये वन वे, उसको हाईवे इसलिए कहते हैं कि आना और जाना दोनों है। ना जाने वाले को टेंशन, ना आने वाले को टेंशन है। लेकिन जो ये आगम पथ है, ये ओनली वन वे है, जो चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए। मुक्ति में अगर पहुंच जाए तो फिर वो वापिस लौटकर नहीं आता। अद्भुत पथ, इसे हम सतपथ भी कहते हैं। आगम पथ कहिए या सतपथ कहिए या सन्मार्ग कहिए, चाहे वीतराग मार्ग कहिए, कुछ भी कहिए, यह अद्भुत है। हृदय की गहराई से जब भी इस पथ के लिए अनुमोदना निकलती है तो अपरमत्त भाव जागता है। और आज 32वां जो अध्ययन है उसका नाम है प्रमाद स्थान। हमारे प्रमाद के कौन कौन से स्थान हैं? उन स्थानों की चर्चा इसके अंदर की है। अगर आप मूल आगम के साथ साथ अगर इसके अर्थ पर, अर्थागम पर अगर हम चिंतन करें तो पता चलता है। दो शब्द आते हैं, एक है वीतरागता और एक है सरागता। सरागता, वीतरागता जितेंद्रिय बनने वाले को उपलब्ध होती है। जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, अपने मन को जीत लिया, ऐसा जो जितेंद्रिय है। इसलिए हमारे यहां जो हम जय जिनेंद्र बोलते हैं ना, तो जय जिनेंद्र, जिनेंद्र देव वही कहलाते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, मन को जीत लिया है। और उसको जीतने के बाद आत्मा में जिनका प्रवेश हो गया है, और आत्मा में प्रवेश करने के बाद जिन्होंने 48 मिनट, कितने 48 मिनट जिन्होंने आत्मा में वास किया, आत्मा में निवास किया, तो निश्चित रूप से वो मोहनीय कर्म को तोड़ देते हैं।
उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। कितनी देर आत्मा में वास करने पर? 48 मिनट, जिसको हम अंतर मुहूर्त भी कहते हैं, जिसको हम मुहूर्त कहते हैं। इसलिए हमारे यहां पर समय का बड़ा महत्व है कि अभ्यास है वीतराग पथ पर जाने का, कि 48 मिनट तक अगर हम मन के बिना रह गए। किसके बिना? क्योंकि मन के बिना रहने का मतलब है इंद्रियों के बिना भी रहे हैं हम शरीर के बिना भी रहे हैं। मन के बिना रह गए अगर हम, मन के बिना जब भी रहोगे आत्मा में प्रवेश करते ही, क्योंकि आत्मा में जैसे ही हमने छलांग लगाई तो मन हट जाता है। मन के हटते ही आत्मा में प्रवेश, और वहां अगर हमारी अवस्थिति, स्थिति, ठहराव अगर 48 मिनट तक लगातार रह गया तो मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है, और मोहनीय कर्म के क्षय होते ही वीतरागता उपलब्ध हो जाती है, अरिहंत दशा प्राप्त हो जाती है, अरिहंत बन जाते हैं। और बताऊं आपको, ये कहना आसान है, हाँ, मैंने भी कितनी आसानी से कह दिया, जबकि हम खुद मन के गुलाम हैं। मन के विपरीत हो जाए तो हमारे अंदर भी तनाव आ जाता है। बस ये तनाव जितना कम होता जाए, कम होता जाए, कम होता जाए, उतने ही कदम हम परमात्मा की तरफ बढ़ाते चलते हैं। जितनी सरागता यानी इंद्रियों से, मन से राग बढ़ता जाए, उतने ही हम अरिहंत परमात्मा से दूर होते जाते हैं। लीजिए 4 लाइनें। संयम की यात्रा के लिए है, संयम की यात्रा के लिए है, जो मिले साधन यहाँ, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। संयम की यात्रा के लिए हैं, जो मिले साधन यहाँ, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने को कहा। प्रमाद कंटक है बड़ा, प्रमाद कंटक है बड़ा, इस साधना के मार्ग में, ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग से, ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग से। त्याग से बढ़िया कहीं सुख होता ही नहीं है। बस अगर हम सुख चाहते हैं ना, सुकून चाहते हैं ना, तो हमें त्याग का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, जिसको हमारे यहां प्रत्याख्यान कहते हैं। हमारे यहां तो संपूर्ण त्याग करने की बात तो है ही नहीं, थोड़ा 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 भी त्याग करते जाओ और लौट कर वापस ना आओ। क्या आनंद है। मैं कभी कभी कहता हूं, जो अठाई का पारना करते हैं, तेले का पारना करते हैं, या उपवास का पारना करते हैं, बेले का पारना करते हैं, मांस खमन का पारना करते हैं, मैंने कहा आहार इस शरीर की आवश्यकता है, इसलिए आप पारना कर रहे हो। क्योंकि 2 ही चीजें होती ना, एक है धारणा, एक है पारना, और बीच में है मामला। हाँ, वो बीच का मामला समझ गया। धारणा जब हम करते हैं कि कल उपवास करना या कल से तपस्या करनी है, तो पहले बढ़िया बढ़िया कि चलो यार कल कोई तकलीफ ना होवे,
तो हम उसको हम धारणा कहते हैं। बस उपवास करने से पहले की अवस्था धारणा है, और उपवास करने के बाद वो पारना है। क्योंकि उसमें भी कभी कभी आप कल्पना करते हो कि ये खाऊंगा वो खाऊंगा, पारने की। बीच में जो उपवास है ये त्याग है। ये उपवास जो है अगर हृदय से हो जाए, ये उपवास ही नहीं है, ये आत्मा के साथ वास है। इसे हम उपवास ही नहीं कहते, आत्मा के साथ रहना ही उपवास है। क्योंकि अब खाने की चिंता नहीं, खा लिया, एक दिन पहले खा लिया, अब जब खाना होगा तब खाएंगे, लेकिन उतने समय तक हम अपनी आत्मा के साथ वास करेंगे, अपनी आत्मा के साथ रहेंगे, आत्म चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने को देखेंगे। क्योंकि खाने पीने की चिंता बहुत जबरदस्त रहती है। अब चाय का टाइम हो गया, अब नाश्ते का टाइम हो गया, अब शाम का टाइम हो गया, अब कचौड़ी खाने का टाइम हो गया, अब गोलगप्पे खाने का टाइम हो गया, अब पता नहीं क्या क्या आप बना रखा है शेड्यूल, अब ये खाना है, अब ये खाना है। कम से कम खाने का चिंतन तो खत्म हुआ। उपवास का मतलब अब खाने का चिंतन करना ही नहीं। तो चिंतन करना है तो किसका? आत्मा का। कितने जने करते हैं? क्योंकि हम उपवास में भी मौन नहीं करते, क्योंकि बोलने से, इंद्रियों को इधर उधर ले जाने से भी आपका संपर्क बाहर से ही, आपने भोजन से तो संपर्क तोड़ दिया, लेकिन अभी लोगों से तो संपर्क नहीं टूटा। अब कभी कभी क्या होता है, उपवास के अंदर भी वो चेहरे याद आते रहते हैं जिन जिन चेहरों से मिलना है, जिनसे जिनसे लेना है। कई लोग तो उपवास के अंदर भी व्यापार है ना करते हैं। करना चाहिए नहीं? बस देखो भाई, अब करना चाहिए। कई लोग तो आखिरी टाइम तक उपवास में भी काम करते रहते हैं, दुकान पे भी। अब मैं तो ये नहीं कह सकता ज्यादा, क्योंकि बोलना बड़ा खतरनाक है, पर लेकिन इतना कह सकता हूं, अभी उपवास कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि अगर हमने खाने में अन्न का चिंतन करते हैं, व्यापार में धन का चिंतन करते हैं। किसका? धन का चिंतन करते हैं, पैसे का चिंतन करते हैं, वो आए है तो ये भी प्रमाद ही। तो हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज जब कभी भी अठाई करवाते थे ये पर्युषणों के दिनों में, तो बाहर की अठाई नहीं करने देते थे। वो ये यहीं रहना है, 8 दिन पोषद की अठाई करो, या पोषद नहीं कर सकते तो इसी वेश में रह करके यहीं रहो, जाना नहीं कहीं, आपको पानी यहीं मिलेगा। 11वां, क्योंकि 28 में तो पानी भी लगा, यहीं रहना है, जाना नहीं, कोई व्यापार नहीं करना, कोई चिंतन, कोई संसार का चिंतन। ये शुद्ध रूप होता है। हम लोग तो बल्कि भूख से ध्यान भटकाने के लिए हम कभी कभी व्यापार में जुड़ जाते हैं। कई टीवी देखते रहते हैं, चलने दो, कम से कम एक फिल्म निकल जाएगी, 3 घंटे तो पास होंगे मेरे। भाई ऐसी मजबूरी क्या हो गई जो 3-3 घंटे पार करने के लिए फिल्म भी देखनी पड़ती? आप स्वाध्याय भी तो कर सकते हो, हम शास्त्रों का स्वाध्याय भी तो कर सकते। स्वाध्याय नहीं कर सकते तो चिंतन तो हम कर सकते हैं, इसके ऊपर गौर देना है। तो बोल रहा है कि ज्ञान के उद्योत से ही सुख मिलेगा त्याग से। जब ज्ञान का उद्योत होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, तभी ज्ञान में एक बात झलकती है। हाँ, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक तो यही भाव रहते, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, सब जमा कर लूं। हाँ, मेरे काम आएगा भाई, मेरे नहीं तो मेरे पोतों के काम आएगा, औरों के काम आएगा। अरे भैया तू अपनी चिंता करना। याद रख लेना, मैं तुम्हें एक बात गहरी बतला देना चाहता हूं। तुम बेशक से ये सोच करके परिग्रह करते हो कि मैं जो जमा करूंगा मेरे बच्चों के काम आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, बच्चों की किस्मत में अगर वो भोगना नहीं लिखा है तो किसी ना किसी बहाने से वो चीज चली जाएगी। हाँ, आप अपनी चिंता कीजिए। कई लोग माँ बाप, कई श्रावक श्राविका मर्यादा बांध लेते हैं,
भाई 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाना। हाँ, अब 10 करोड़ की मर्यादा बांध ली, अब प्रॉफिट हुआ तो 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। अब सोचने लगा क्या करूं, उनके यार 10 करोड़ से ज्यादा की मर्यादा बांधने, चल चल घरवाली के नाम कर देता हूं बाकी। हाँ, अब घरवाली को ले आया बीच में, खुद के नाम तो किया नहीं, अब घरवाली के नाम कर दिया। अब घरवाली किसकी है वो? भाई घरवाली भी तो उसी की है जिसने मर्यादा की थी। तो ये जो राहें निकालते हैं, जो गलियां निकालते हैं, ये प्रमाद है। ये क्या है? ये प्रमाद है। तो चिंतन जरूर कीजिएगा आप इसके ऊपर कि उपवास के दिनों में मैं कोई संसार का व्यवहार नहीं करूं, आगम का व्यवहार करूं, ध्यान का व्यवहार करूं, संतों का व्यवहार करूं, स्थानक का व्यवहार करूं, सामायिक का व्यवहार करूं, पोषद का व्यवहार करूं। यह व्यवहार अगर आप करते जाओगे तो साधना में आज भी आनंद है। और ये जितना त्याग करोगे उतने ही निश्चिंत हो जाओगे। त्याग हमें निश्चिंत बना देता है, और त्यागी से बड़ा कोई बड़ा होता ही नहीं। जो त्याग करता है वही बड़ा है, जो हड़पता है, जो इकट्ठा करता है, वही छोटा हुआ करता है। ये बात ध्यान में रखना। वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन उत्तराधयन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन काल अनादि के दुखों के पाना हो यदि मुक्ति, काल अनादि के दुखों से पाना हो यदि मुक्ति, आत्महितार्थ एक चित्त हो, सुन लो अब ये युक्ति, छोड़ प्रमाद जगे आत्म हित, छोड़ प्रमाद जगे आत्म हित, वो संकल्प जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। पहले एक संकल्प तो उठे आपके अंदर कि मुझे दुख से मुक्त होना है, मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है। ये तो संकल्प उठे आपके अंदर और हमारे अंदर, ये भी हमारे अंदर, क्योंकि हम लोग भी गड़बड़ में चले जाते हैं, हम भी शिष्यों के मोह में चले जाते हैं, हम भी शिष्याओं के मोह में चले जाते हैं, संप्रदाय के राग में हम भी चले जाते हैं, अपने अपने संप्रदाय से जुड़े हुए श्रावकों की सार संभाल में हम भी जुट जाते हैं। ये मैं सच्चाई बतला रहा हूं कि ये श्रावक मेरी संप्रदाय का है, इसके ऊपर कोई तकलीफ आ रही है तो इसको मुझे बचाना है, ये भाव हमारे अंदर भी चले जाते हैं। और दूसरा श्रावक, अगर दूसरी संप्रदाय का श्रावक खतरे में आ जाता है, मरने दे, मेरे पास आया नहीं ना, इसको भुगतना ही पड़ेगा, ये जो भाव हमारे अंदर चलते रहते हैं, इस वक्त हम भी अनंत कर्मों का बंधन, हम संत लोग भी बांध जाते हैं, चले जाते, हम लोग भी चले जाते हैं इसके अंदर। पहले ये संकल्प उठना होना चाहिए कि मुझे दुख से मुक्त होना है। तृष्णा से है मोह उपजता, देखो दुख कहां कहां से आ रहा है। तृष्णा से है मोह उपजता, द्वेष मोह का साथी, नष्ट हुई यदि तृष्णा तो निर्लोभ वृत्ति है आती, राग द्वेष हैं बीज कर्म के, राग द्वेष हैं बीज कर्म के, बीज नष्ट कर डालो, जीवन जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन धन्य
राग द्वेष का मूल मिटाने जानो क्रम से युक्ति, रस सेवन से बढ़ जाती है काम भोग आसक्ति, अति मात्रा में तज के सेवन, अति मात्रा में तज के सेवन, उन्मादकता टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन। साधक यदि समाधि चाहे, साधक यदि समाधि चाहे, धारण कर लो समता, अनचाहे पर द्वेष करे न, प्रिय पर करे न ममता, इंद्रिय विषयों में सम रह कर, इंद्रिय विषयों में सम रह कर, आकुल चित्त संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। शास्त्रकारों ने स्पष्टतः कहा है, मेरे वितराग प्रभु महावीर ने ही नहीं, अनंत तीर्थंकर अनंत भगवंतों ने फरमाया है कि जहां तृष्णा होगी वहां मोह होगा ही होगा। तृष्णा, तृष्णा, समझ गए? ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये है तृष्णा। कई लोग कहते हैं ना हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अब तो कर दो पूरी तृष्णा। कृष्णा का नाम भी इसलिए ले रहे हैं कि शायद यहां से मेरी तृष्णा यानी मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए आजकल मंदिरों के नाम बड़े अजीब ढंग से रखे जाने लगे हैं। चिंतपूर्णी मंदिर, मनोकामना सिद्ध मंदिर, वाह, अट्रैक्शन है शब्दों में भी। अट्रैक्शन आता ना, क्या शब्द लिखा है? मनोकामना सिद्ध मंदिर। पूछा भाई इसका मतलब क्या है? तो बताया कि जो जो तू चाहता है ना वो सब पूरा हो जाता है। बिल्कुल, चल भाई चल लेने दो। इच्छा पूरी करने के लिए, मनोकामना सिद्ध करने के लिए अगर हम भक्ति भी करते हैं ना तो ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। मंदिर में जाने से मिथ्यात्व नहीं लगता। हाँ, ये आपको मैं बतला देता हूं। स्थानकवासी परंपरा वाले तो कई लोग सोचते हैं मंदिर में चला गया तो साधु का धर्म ही भ्रष्ट हो गया, लेकिन ये भ्रांत धारणा है आप लोगों की। जब मैं आपके घरों में जा सकता हूं तब मुझे दोष नहीं लगता, तो मंदिर में जाने से क्या दोष लग सकता है? कभी आपने चिंतन किया इस बात के ऊपर? आपके घरों में जहां 18 पाप होते हैं वहां हम जाते या नहीं जाते? आप खुद बुलाते हो या नहीं बुलाते? हम तुम्हारी दुकानों पर जाकर के पाठ सुनाते या नहीं सुनाते? तब मिथ्यात्व का दोष नहीं आता क्या हमको? उस समय तो हाथ जोड़ जोड़ करके ले जाते, जी गुरु महाराज दर्शन दो, पगलिया करो, दुकान पर मंगल पाठ सुनाओ ताकि काम चले। तब मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता क्या? अगर संत मंदिर में चला जाए तो मिथ्यात्व का दोष लग जाता है। मैं आपको एक बात बतला देना चाहता हूं, जहां पर स्वार्थ है, जहां तृष्णा है, वहां पर मिथ्यात्व है। नहीं तो बड़े बड़े यक्षायतनों के अंदर मेरे प्रभु महावीर ने साधना की है। बड़े बड़े शूलपाणी यक्ष, और साधना ही नहीं करी बल्कि उसके अंदर जो शूल थी, उसके अंदर जो क्रोध था, उसके अंदर जो कांटा था, उसको भी निकाल दिया। ये साधना थी उनकी, मेरे प्रभु महावीर की। तो इसलिए ध्यान कर लेना, मिथ्यात्व मोह में लगता है, मिथ्यात्व तृष्णा में लगता है, मिथ्यात्व कहीं आने जाने में नहीं लगता है। ये बात कही थी मानी हुई कोसा वेश्या ने। उनके पास एक कलाकार आया था जिसने एक तीर के निशाने से
पेड़ के ऊपर अनेक फलों के गुच्छे लगे हुए थे। तो उसने कहा था मैं तुझे एक चमत्कार दिखाता हूं। तो एक तीर छोड़ा और केवल जो चिन्हित किया था कि यही गुच्छा आना चाहिए, तो वही गुच्छा आया, बाकी किसी को चोट नहीं पहुंची। तो कहा कि कैसी रही कला, कि ये कला तो कुछ भी नहीं है। बेचारे कलाकार का दिल टूट गया। फिर अपनी सखी वेश्या के द्वारा एक नृत्य दिखाया कोसा ने कि तू क्या अपनी कला पर मरता है, रीझता है, मैं तुझे एक कला और दिखाती हूं, वो भी अपनी सखी के द्वारा। तो वहां सरसों के दाने बिखेर दिए गए। किसके दाने? सरसों के दाने। और उन दानों के बीच में कीले, सुइयां, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और उन सरसों के दाने पर जो नृत्य किया और पांव इस ढंग से उठाए, ना तो कील चुभी और ना सरसों का एक दाना हिला, ना कील चुभी। वो तो दंग रह गया, खड़ा हो गया कि वाह, अद्भुत, मैंने इतनी कला नहीं देखी। कहा कि रुक जरा। फिर वो लेके गई अपने भोजनशाला में जहां 36 प्रकार के पकवान बनते थे। फिर उस चित्रशाला में लेकर के गई जहां अंग प्रदर्शन होता था। जिन चित्रों को देख करके सुप्त वासनाएं जागृत हो जाती थी, उस चित्रशाला में लेकर गई। मादकता पूर्ण वातावरण। उन चित्रों को देख के वो तो विचलित होने लगा। कहा कि रुक जरा, तूने अपनी कला दिखाई और उस कला को देख करके तो अचंभित रह गया, लेकिन तुझे मैं एक ऐसे कलाकार की बात बताती हूं, स्थूलिभद्र की। इन्हीं चित्रों के बीच में रहने वाले, जिन चित्रों को देखती तू पागल हो गया है, इन्हीं चित्रशाला में रह करके जिसने चतुर्मास किया, स्थूलिभद्र ने, और इस रसोई के 36 प्रकार के पकवान खाए, लेकिन उनमें कोई मादकता नहीं आई। ये असली चमत्कार है। ये असली चमत्कार है। ये कुछ कलाएं कुछ नहीं, असली कला यह है। और ये कला उसी के अंदर आती है जो आत्मा से जुड़ जाता है, जो आत्मा के समीप चला जाता है, जो राग। जबकि मेरी गोद में रहने वाला, और उसके बाद मैंने कितना उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पापड़ नहीं बेले। मैंने रोज नए श्रृंगार किया करती थी, लेकिन मेरे श्रृंगार के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं, इन चित्रों के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं। मैं थक गई उन्हें रिझा कर, लेकिन क्या मजाल उनके अंदर मादकता आई। मैं उस दिन समझ गई कि तेरी सारी कलाएं एक तरफ और ये त्याग की कला एक तरफ। मैं दीवानी बन गई। और सुन, अब मैंने वो धंधा पानी छोड़ दिया है, मैं श्राविका बन गई हूं। तो आप देखिए, स्थूलिभद्र जब 4 महीने का चतुर्मास करके गए, तो उस गुरु के 3 शिष्य और भी थे, जिन्होंने शेर की गुफा में चतुर्मास किया था, जिन्होंने सांप की बांबी पर चतुर्मास किया था, जिन्होंने 4 महीने कुएं की मुंडेर पर, किसको बोलते हैं? कुआं, जिसको आप बावड़ी बोलते हैं यहां पर, कुएं की मुंडेर पर खड़े रहे। 4 महीने के सब तपस्वी थे ये, कहीं गए नहीं, आहार पानी के लिए नहीं गए। 4 महीने के तपस्वी थे ये, उपवासी थे। 4 मास खमन इकट्ठे उन्होंने किए वहां पर। जब वो 4 महीने के 3 तपस्वी आए, गुरु ने कहा, आओ तपस्वी राज, स्वागत है आपका, आओ तपस्वी राज, स्वागत है आपका। तीनों को तपस्वी राज कहा। लेकिन जब स्थूलिभद्र आए, क्योंकि उन तपस्वियों के शरीर बिल्कुल सूख चुके थे, कांटे हो चुके थे, लेकिन जब स्थूलिभद्र आए, जिनके शरीर पर कोई सुकड़न नहीं थी, तरोताजा शरीर था,
मस्त शरीर था, गाल चढ़े हुए थे। जब इतना सुंदर रूप सामने आए तो उस समय उस गुरु ने क्या कहा, आओ महातपस्वी राज, आओ महातपस्वी राज, आओ महातपस्वी राज, आपका स्वागत है। और गुरु उसके सम्मान में खड़े हो गए। तो बाकी वो 4 महीने के तपस्वी थे, जलकर मुस्टंडा बन के आया, बेश्या के कोठे पे चतुर्मास कियो। ये तो हो गया महातपस्वी राज, और हम अपने को सुखा सुखा के आए, और हम तो केवल तपस्वी राज। तो एक संत ने जिद करी और वो बर्बाद हुआ वहां। तो आप समझना इस चीज को, सारा खेल मनोज्ञ और अमनोज्ञ का है। मनोज्ञ उसको कहते हैं जो मन को अच्छा लगे, अमनोज्ञ उसको कहते हैं जो मन को अच्छा ना लगे। मनोज्ञ यानी राग, अमनोज्ञ यानी द्वेष। जहां पर ये तो इस 32वें अध्ययन के अंदर प्रमाद स्थान में 5 इंद्रियों की चर्चा की है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके प्रति हमारे अंदर भी राग और द्वेष। तुम छोटी छोटी बातों पे कहीं बदबू आ जाती है ना, तो क्या बोलते, छी छी, एकदम नाक भौं सिकोड़ लेते हो आप लोग। और कहीं कुछ जो ये छी छी करने लग जाते हो हम लोग, तुम लोग, कोई भी करने लग जाता है, घृणा से मुंह बिचकाने लग जाते हैं। कोई आदमी अगर आ गया जो हमें अच्छा नहीं लगता, उसको देख करके मुंह फेरना, गर्दन मारना, कहां से मर गया, ये कहां से आ गया, ये सब भावे आप समाज के अंदर भी ये कुकर्म चलते रहते हैं। ये सब चीजें हम लोग भी करते रहते हैं। किसी दूसरे के श्रावक को देख करके, निंदक श्रावक को देख करके हमारी भी खोपड़ी खराब हो जाती है। तो ये जो खराब होना है ना भैया, ये मनोज्ञ और अमनोज्ञ का चक्कर है। इस भंवर जाल में हम भी फंसे पड़े हैं। ये वक्त कब आएगा जब हम भी इस भंवर जाल से बाहर निकल जाएंगे, तभी हम अपरमत्त बन पाएंगे, तभी हम साधक बन पाएंगे, तभी हम महावीर के उपासक बन जाएंगे। समय हुआ आपका इधर, जैसे आज धनतेरस है। मुख्य बात, 8 नवंबर 1931 कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन, उस दिन धनतेरस 8 नवंबर की थी, ये कह सकता हूं। उस दिन 8 नवंबर की धनतेरस थी। सन था 1931। उदयपुर के अंदर हमारे शरमन संघ के तृतीय पट्टधर आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का जन्म हुआ। पिता का नाम, और देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के बचपन का नाम था धन्नालाल वरडिया। धन्नालाल क्यों पड़ा नाम? धनतेरस, समझ गए ना, धनतेरस ना भूलें, इसलिए मां बाप ने नाम रख दिया उनका धन्नालाल। धन्नालाल। पिता का नाम जीवन सिंह वरडिया, माता का नाम तीज कुंवर वरडिया। और देखो क्या गजब हुआ, मात्र 10 वर्ष की उम्र में 1931 में जन्म हुआ और 1941 में उन्होंने दीक्षा धारण करी। मात्र 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा धारण करी। गुरु बनाए उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब। अद्भुत योगी थे, उनको अध्यात्म योगी कहा जाता है, विश्व संत भी कहा जाता है, साधना के शिखर पुरुष भी कहा जाता है। बड़ी गजब की साधना की उन्होंने, और वो भी क्षण देखने वालों ने देखे हैं। अब तो वो श्रावक चले गए, लेकिन जिन्होंने देखा है कि बिहार के वक्त जब पुष्कर मुनि जी, जब देवेंद्र मुनि जी थक जाते थे तो उनको अपने कंधे पर बैठा करके गुरु ले जाया करते थे और पढ़ाया लिखाया, बुद्धि संपन्न, ज्ञान संपन्न, आचार संपन्न बनाया, उद्भट विद्वान बनाया। पूरी मेहनत करी उसके ऊपर,
और वास्तव में अद्भुत योगी थे वो। उनको देखने का, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बड़े ही विनयवान थे, विनयवान। इतने ऊंचे पद पर बैठने के बावजूद भी एक छोटा सा बच्चा भी उनके पास आता था तो उसको बड़े प्यार से बोलते, आओ पुण्यवान, आओ आओ पुण्यवान, आओ गुणवान। इतनी मीठे शब्दों से वो बोला करते थे। वाणी में बड़ी मिठास थी, चेहरा बड़ा खूबसूरत था, लावण्यपूर्ण था। अगर वो बैठे हुए लगते थे तो साक्षात इंद्र लगते थे। उनका जलवा भी देखा है, उनको नजदीक से भी देखा है। मेरे गुरुदेव को बहुत मानते थे, जबकि मेरे गुरुदेव दीक्षा में छोटे थे उनसे। लेकिन उनके व्यक्तित्व को देखकर जब उनको देहरादून में आकर के संग गौरव का पद दिया मेरे गुरुदेव को, तो उस वक्त का एक नजारा देखा था आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि ने कि पंडाल में उनका स्वागत चल रहा था। सामने 5000 के करीब जनता विराजमान थी, नर नारियां विराजमान थी, और ऊपर बिल्कुल काले स्याह बादल, बिजली कड़कने लगी। दिन में ही रात जैसा नजारा। आयोजकों का दिल घबराया, हमारा भी दिल घबराया कि अचानक अगर मूसलाधार बरसात हो गई तो कोई पतरे तो लगे हुए थे नहीं, तो हम लोग, ये लोग कहां जाएंगे। और उस पंडाल के भीतर ही भोजन बन रहा है। मैं गुरुदेव के पीछे बैठा था। गुरुदेव को कहा, ये क्या हो रहा है। गुरुदेव ने इतना ही कहा। तो वहां पंडाल के बीच में एक एरिया फटा हुआ था, पंडाल के बीच का एक कोना सा फटा हुआ था। पता नहीं क्या हुआ। ये नजारा स्वयं आचार्य देवेंद्र मुनि ने भी देखा। उस फटे हुए छेद में से गुरुजी ने आसमान की तरफ निहारा। बरसात तो नहीं आई, लेकिन बादल जरूर फट गए और कार्यक्रम में धूप निकल आई। जब देख रहे थे गुरुजी पंडाल के फटे हुए छेद से, तो उस वक्त आचार्य देवेंद्र मुनि ने भी देख लिया था। और उसके बाद बादल का फटना, कार्यक्रम का सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होना, फिर गुरुदेव का प्रेम सुख धाम में आना, और आचार्य देवेंद्र मुनि ने प्रेम सुख को गले लगा लिया। अरे वाह! क्योंकि मेरे गुरुदेव का कद बहुत छोटा सा था, ज्यादा बड़ा कद नहीं था उनका, 4.5 फुट के रहे होंगे, तो छोटा कद था। एकदम गले से लगा लिया। अरे प्रेम सुख, तू तो बड़ा गजब का है। कहा कि आपकी कृपा है। इतने विनयवान भी थे वो, इतने महिमावान भी थे। और एक और बात उनके साथ हुई कि उनकी माँ ने भी दीक्षा धारण करी, तीज कुंवर ने, और उनकी बहन ने भी दीक्षा धारण करी। माँ का नाम था प्रभावती जी और बहन का नाम था पुष्पावती जी। ये दीक्षित भी हुए साधना। और आपने देखा होगा युवाचार्य मधुकर मुनि जी के द्वारा 32 आगम, हर 32 आगम के अंदर सबसे पहली जो आगम की जानकारी है, इस आगम में कितने पद हैं, क्या क्या चीज है, जो प्रस्तावना लिखी है, 32 आगमों पर खोजप्रद जो प्रस्तावना लिखी है, वो आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की है। और बड़े ही विनयवान, बड़े ही नम्र, और उनके चरणों में मेरे उपाध्याय रविंद्र मुनि जी महाराज साहब को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 चतुर्मास स्टेज सेक्रेटरी बनकर के उनके साथ बिताए हैं। और उनके छोटे संतों को, चाहे सुरेंद्र मुनि हैं, चाहे और भी संत हैं, उनको स्टेज का संतुलन किस तरह रखना चाहिए, ये कला हमारे उपाध्याय रविंद्र मुनि जी ने छोटे संतों को सिखाई। और जब जाने की बारी आई तो आचार्य देवेंद्र मुनि ने, उपाध्याय रविंद्र मुनि, उस समय तो केवल मुनि थे, रविंद्र मुनि थे, उस वक्त उनको आशीष दिया कि तुमने जो विनय भाव के साथ मेरी जो सेवा की है, मेरी सभा का जो संतुलन स्थापित किया है, इसके लिए आचार्य देवेंद्र आपका सदैव कृतज्ञ रहेगा। ऐसे महान विभूति आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनका जन्म मेवाड़ की मिट्टी में हुई
और जिनकी दीक्षा खांडप बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई और जिनको उपाचार्य का पद और कहीं नहीं कहाँ मिला, इसी पूना सम्मेलन के अंदर उनको आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने अपने बाद होने वाला आचार्य नियुक्त किया, उपाचार्य बनाया उनको, क्योंकि यहाँ दो पद बने थे, एक उपाचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी और युवाचार्य श्री शिव मुनि जी। तो दोनों पदों का यहाँ निर्माण हुआ। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के स्वर्गवास के पश्चात वो इस संघ के आचार्य बने। 92 में आचार्य बने, 93 में उनका चादर महोत्सव हुआ और 99 में उनका घाट पर मुंबई के अंदर स्वर्गवास हुआ। अपनी ये थोड़े से काल के लिए वो आचार्य बने, अपनी लीला को समेट कर चले गए और उनकी कुल दीक्षा का काल 58 और उम्र 68 उनकी उम्र रही। दीक्षा काल 58 रहा उनकी साधना, और उन्होंने इतने खोजप्रद ग्रंथ लिखे हैं। लेखनी के वो सम्राट थे, लेखनी के सम्राट थे। कर्म विज्ञान के ऊपर 9 भाग, अगर कोई कर्म विज्ञान को जानना चाहता है तो वो कर्म विज्ञान के 9 भाग पढ़ ले तो कर्म विज्ञान है क्या चीज इसका पता चल जाता है। ऐसे अद्भुत साहित्य दिवाकर, साहित्य मनीषी आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में आज के पावन जन्मदिन पर हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करते हैं और आप सभी के मुख से उनके नाम का उच्चारण, जयकारों का उच्चारण करना चाहता हूं। बोलिए साहित्य दिवाकर आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं